2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे। तो ये सब तो हुआ नहीं। हुआ क्या? उनने कहा कि जो देश को लूट के भाग सके उसकी मोदी सरकार ने रक्षा की। नीरव मोदी लूट के भाग गए, मुकुल चौक से लूट के भाग गए, ललित मोदी लूट के भाग गए। ये सब लूट के भाग गए और मोदी जी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। किसान के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो देश को लूट के भाग गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। किसान के खिलाफ कार्रवाई है। और ये भगवान राम की बात करते हैं। भगवान राम ने तो इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है और लोकतंत्र तब से चल रहा है। राजतंत्र में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण सीता माता के ऊपर एक व्यक्ति विशेष द्वारा उनके चरित्र पर उंगली उठाना और भगवान राम को उसकी बात मानना, सीता जी का त्याग करना, ये लोकतंत्र की बात थी। तो उस समय उस व्यक्ति विशेष की बात भी सुनी गई। और आज तो ये है कि हम और आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दें, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दें तो 153 तत्काल लग जाती है, राष्ट्रद्रोह की धारा लग जाती है। तो ये लोकतंत्र अब इस देश में बचा नहीं है। और इस देश में यदि लोकतंत्र जनता को बचाना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है। 10 साल हो गए मोदी जी को और उनके 4 लोग पूरे देश को चला रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी। ये जो मोदी जी ने शुरू में कहा था कि गुजरात मॉडल देंगे हम, ये चारों गुजरात के हैं। मांग करते हैं कि जिन किसानों को आंदोलन के दौरान आपने उनके खिलाफ मुकदमे कायम करके उनको जेल पहुंचाने का काम किया था, आज दिन तक उनके फर्जी मुकदमे वापस नहीं किए गए हैं। हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उन किसानों के, उन क्रांतिकारी किसानों के खिलाफ लगे मुकदमों को सरकार वापस ले और लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर हमले हुए, जो जान गई, उनको न्याय मिले। उनके उस घटना में जो अपराधी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी किसानों की इन सभी समस्याओं को लेकर आज धरना दे रही है और शासन से मांग कर रही है। और साथ में भी ये चेतावनी देते हैं कि किसानों की समस्याओं का, किसानों के ऊपर लगे मुकदमों का सही से निराकरण समय से नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेगी। और साथ ही व्यापारी भाइयों से और किसानों से भी कहना चाहते हैं, ये केवल अपना काम काटने के लिए घोषणाएं करते हैं, ना तो ये किसानों के हितैषी हैं, ना छोटे व्यापारियों के हितैषी हैं। ये अपने चंद पूंजीपति उद्योगपतियों को लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम आपसे यही अपील करते हैं कि कुछ दिनों बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है। जिस प्रकार के किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, आने वाले चुनाव में हम उनसे इस बात का बदला लें। और जिस तरह से दतिया में विधानसभा के चुनाव में यहाँ के पूर्व गृह मंत्री को सिंध के पार भेजने का काम दतिया की जनता ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी हम यही बात दोहराएं और कांग्रेस का लोकसभा में सांसद दतिया भिंड लोकसभा से जिता करके पहुंचाए। इसी के साथ अपनी बात किसान कहा जाता है, जिसको लोग ये कहते हैं कि किसान भारत जो है कृषि प्रधान देश है। उस कृषि प्रधान देश में जो किसान है, जो कृषि का उत्पादक करता है, उसको स्वयं की अपनी जो उपज है, उस उपज का मूल्य निर्धारण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
उसके लिए उसे या तो व्यापारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, अथवा अनेकों बार ऐसी स्थिति बनती है जब किसान सरकारों के समक्ष, चाहे वो केंद्र सरकार हो या विभिन्न प्रदेशों की सरकार हो, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं। इस बार तो जो किसानों का आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, उसमें किसानों की बड़ी मांग यह है कि आपने जो पिछला आंदोलन था, उस पिछले आंदोलन में जो आपने वादे किए थे, हमारे बहुत सारे किसान भाई जैसा राम किंकर जी गुर्जर अभी कह रहे थे, सारे वक्ताओं ने भी उसको उल्लेख किया कि उनकी हत्याएं हुई, उनकी मौत हो गई। ऐसे किसानों के हित में उनके परिवार के लिए जो घोषणाएं हुई थी, विभिन्न प्रकार की बातें हुई थी, उनको पूरा करने का काम तो आप करिए। आपने जिस तरह से पिछली बार झूठी बातें करके किसानों का आंदोलन समाप्त करवा दिया था, उन बातों को पूरा करने का काम तो करिए। और अभी ऐसा नहीं कि पिछली बार की बात हो, इस बार भी 6 किसान और 4 पुलिस के जवान, ऐसे 10 लोग वहां शंभू बॉर्डर और खिचड़ी बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। उसमें 24 साल का सुखकरण सिंह और 63 साल के दर्शन सिंह, ऐसे लोग भी उसमें मारे गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ? केवल हिटलरशाही की वजह से, तानाशाही की वजह से कि हम MSP नहीं देंगे। अरे भाई क्यों नहीं दोगे? किसान कह रहा है कि हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये अधिकार है किसान का, वो अपनी उपज को लेकर आएगा। कहा जाता था मध्य प्रदेश